कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की साइड से। यस, बट ये आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन रिश्ता बनाने के लिए इनको लग रहा है कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, और कम्युनिकेशन के लिए इनको आपके साथ सामने आना पड़ेगा। यस, ट्रैवल करके, तो ट्रैवल करके ये पर्सन आ रहे हैं। यस, बिकॉज ये इंसान खुद को रोक नहीं पा रहे, काफी ज्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं। अब ज्यादा इस इंसान से ना पेशेंस नहीं हो पा रहा। यस, 33 भी एज हो सकती है कुछ लोगों की। वैसे भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, काफी ज्यादा डोमिनेंट एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएंगे। वी हैव इट्स अ सलीक, सालिक क्या सलीक, सालिक। ट्रैवल है गाइस यहाँ पे इन्वॉल्व। वी हैव इट्स अ शॉ ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना ऑथेंटिक वे में, बहुत ही मैनर्स के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ये आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान के अंदर काफ़ी हद तक इमोशनल मेच्योरिटी आ चुकी है। यस, इस टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन को ये इंसान फॉलो करते हुए आपके इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, और आपके साथ रिलेशनशिप भी ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे इस पर्सन की साइड से, तभी जाके रिश्ता आपका निभ पाएगा, तभी जाके ये रिलेशनशिप जो है वो किसी तरह से सक्सेसफुल हो पाएगा। बिकॉज इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे लग रहा है डिस्टेंस है, तो ये इंसान डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं आपके और इनके बीच में। यस, एंड बहुत ज़्यादा मैनर्स डिसिप्लिन के साथ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। किसी भी तरह से जो है ना ये इंसान पार्शियल नहीं होना चाहते, अपना फ़ायदा और अपना मतलब नहीं देखना चाहते, ना ही सेल्फिश होना चाहते हैं। बिकॉज पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा सेल्फिशनेस आपको शो किया, बट अभी ये इंसान बिल्कुल सेल्फिश नहीं है। यस, अभी वो सोचना चाहते हैं जो आप दोनों के लिए और इस रिलेशन को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंसान उस पर फोकस करना चाहते हैं। या बिकॉज ये जो भी है ना विद द शॉ ऑफ स्वॉर्ड, ऐसा लग रहा है विद द शॉ ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द शॉ ऑफ कप्स, इस पर्सन ने आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस इंसान के पास में यहाँ तो चीटिंग मिली है, दैट्स वाई इन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो ऐसा एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, ऐसा रिलेशन, ऐसा लविंग कनेक्शन जहाँ पे इस इंसान के ट्रस्ट को ब्रेक किया गया था, इनको चीट किया गया था, इमोशनली इस इंसान को काफ़ी बेट्रॉय मिला था। दैट्स वाई आप काफ़ी इमोशनली मेच्योर हो चुके हैं और मेच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को अब लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अनएक्सप्रेसिव रहे हैं, बट अभी रिश्ते में एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस फीलिंग्स को, अपनी आपके साथ रिश्ता बना के कनेक्शन में आके एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, इंटेलिजेंसी के साथ, इमोशनली मेच्योरिटी के साथ। यस, बिकॉज ये दोबारा किसी तरह की फुलिशनेस नहीं करना चाहते, बट हाँ रिस्क होगा ये आपकी तरफ आना, बिकॉज इनको रिन्यू करना है इस रिश्ते को। जल्दबाजी भी ऐसी करेंगे, लाइक जल्द से डिसीजन भी वो लेंगे जो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ होगा। ऐसे नहीं है कि जो भी समझ आती जा रही है वो करते जा रहे हैं, नो, सोच समझ के है ये सब कुछ। एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे, अदरवाइज स्टार साइन कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में पर्सन। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव इट्स अ मुर्शिदा। जो भी इन्होंने आपको हाइड किया हुआ है ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज जो भी इन्होंने आपको हाइड नहीं किया ना, उसको हाइड करके आपको एक्सप्रेस ना करने का इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट है। एंड जो भी आपके बीच में ब्रेकअप चल रहा है उस चीज़ का इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट है। इस रिग्रेट से निकलने के लिए इनको फील हो रहा है कि इनको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यस, जो भी इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ था आपसे, वो अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो भी कुछ फीलिंग्स अपनी मिस्ट्री में रखी हुई थी, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि इनको एक्सप्रेस करनी है वो सब कुछ। बिकॉज विद द 7 ऑफ कप्स इस पर्सन की एक तो बहुत सारी विशफुल थिंकिंग है आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से आपको अपनी इतनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। बिकॉज एक्सप्रेस ना करने के बाद भी इस इंसान को काफ़ी दुख है कि क्यों एक्सप्रेस नहीं किया। बिकॉज हर एक इंसान जो है रिलेशनशिप में डिफरेंट चीज़ों को डिमांड करता है। ज़रूरी नहीं है अगर एक इंसान के साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस वैसा रहा है तो दूसरे वाले इंसान के साथ भी वही एक्सपीरियंस होगा या दूसरा वाला इंसान भी सेम वैसा होगा। नो, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर इंसान की नेचर डिफरेंट है, हर इंसान को डिज़ाइन डिफरेंट किया गया है, हर इंसान की डेवलपमेंट डिफरेंट हुई है।
तो वही सिचुएशन है यहाँ पे कि इस इंसान ने आपको उसी तरह से ट्रीट किया जैसा इस पर्सन का पहला एक्सपीरियंस रहा है, बट अभी इनको महसूस हो रहा है कि इनको आपको एक्सप्रेस करना चाहिए था जो नहीं किया, उसी चीज़ का ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। यस, जो भी इस इंसान ने आपसे अपनी फीलिंग्स हिडन में रखी हैं, बट अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझदारी के साथ चीज़ों को देखना चाह रहे हैं और जो कुछ भी हाइड किया है वो आपको रिवील करना चाह रहे हैं, क्योंकि रिवील ना करने का ही इस इंसान को जो है वो रिग्रेट हो रहा है। बिकॉज रिवील ना करने की वजह से, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस ना करने की वजह से ही इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि ये आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, या आपका रिश्ता बन नहीं पाया, या चल नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये कनेक्शन, तो ना एक्सप्रेस करने की वजह से हुआ ये सब कुछ। बिकॉज जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, एक कनेक्शन में हैं, उसी को ही आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो फिर एक्सप्रेस करना किसको है? यू नो, यही सिचुएशन यहाँ पे है। सो नंबर 5, 7 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 27, 25, 23 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ 30+ भी है, 35, 32, 37 ऑलरेडी बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ। पाइसिस की एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस इज स्ट्रॉन्ग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, नाउ लेट्स सी मोर कि क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके माइंड में जो पर्सन है उनके आपके लिए, जो उनकी फीलिंग्स हैं वो मैसेजेस के थ्रू आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। एंड देन मैं इनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी टैरो से। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। इस टाइम ये इंसान जो है ना वो अपने आप को खोया सा महसूस कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। यस, इस टाइम इस इंसान की सेंसेस में नहीं है ये। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। इस इंसान ने खुद आपको अपने करीब नहीं आने दिया। यस, क्योंकि उसकी रीजंस थी काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग हो सकता है स्टिल अभी भी अपने किसी ना किसी तरह से लॉस्ट हैं और अभी भी वो आपको अपने करीब नहीं आने देना चाहते। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इस इंसान की गलती थी बट इस इंसान ने आपको हर चीज़ का इल्ज़ाम दिया। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, आई लव यू। यस, ये इंसान आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ साइन मिले इस इंसान को, देन ये आपको एक्सप्रेस करेंगे अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, बिकॉज ये आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू से टू यू कि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं किसी तरह के कुछ एक साइन का कि आप क्या महसूस कर रहे हो इनके लिए, बिकॉज एनर्जी दिख रही है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। मे बी आप लोग इस इंसान से कुछ ना कुछ बात ऐसी कर रहे हो थ्रू म्यूजिक। मे बी आप यहाँ तो कोई स्टोरी में या किसी तरह से कोई ऐसा अपना पोस्ट कर रहे हो या कोई अपना स्टेटस अपडेट कर रहे हो, कोई म्यूजिक ऐसा डाल के जिसमें कुछ ना कुछ लिरिक्स ऐसे हैं जिसमें इस पर्सन के लिए कुछ मैसेज है या आपकी ऐसी फीलिंग्स हैं जिससे आप इस पर्सन को एक्सप्रेस कर सको कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। अगर तो आप कर रहे हो तो ये पर्सन को डेफिनेटली वो चीज़ें समझ आ रही हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो आई थिंक आपको ऐसा करने की ज़रूरत है, तभी इस पर्सन को फील होगा और पता चल जाएगा कि आप इस पर्सन के लिए फील क्या करते हो। फिर ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे अपने फीलिंग्स, बिकॉज वो आपकी तरफ से कुछ हिंट चाहते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो। अब जान लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या लेंगे ये पर्सन नेक्स्ट मूव, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव। डॉटर ऑफ कप्स मैसेज दिख रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ से। कुछ लोग हो सकते हैं आपसे अपॉलॉजी भी कर सकते हैं विदावली, या वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ये इंसान अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेशन के साथ, फुल फोकस के साथ जो है, मुझे लग रहा है आपसे एक तो माफ़ी मांगेंगे जो भी कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, एंड आपको डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं, सीक्रेट आपका क्रश है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपको गुड न्यूज़ इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव में मिलने वाली है। दे रियली वांट टू सेंड यू अपॉलॉजी। आपको इनकी तरफ से मैसेज रिसीव होगा जिसमें ये इंसान डेफिनेटली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे और साथ ही साथ आपसे अपॉलॉजी भी लेंगे। यस, अपॉलॉजी दिख रही है यहाँ पे, मिल रही है आपको इस इंसान की तरफ से। सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।